शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं हिंदी कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 2 के पाठ का नाम पत्र लेखन के मॉड्यूल संख्या 2 के साथ। अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें? पहला, पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध एवं सुवाच्य हो। दूसरा, पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध हो। तीसरा, पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेदों में लिख सकते हैं। चौथा, विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करें। पांचवा, औपचारिकता को अधिक विस्तार ना दें। छठा, आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें। सातवां, पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के अंग। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्रिका निम्नलिखित अंग होते हैं, अर्थात पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे पता और दिनांक, संबोधन तथा अभिवादन, शब्दावली का प्रयोग, पत्र की सामग्री, पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र लेखन का महत्व। दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। इन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। उन्हीं दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार विषय पर शैली में भी परिवर्तन हुए हैं। एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को ही महत्व देते हैं। अतएव इस युग में पत्र लेखन का भी विशेष महत्व है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। लिखने वाले का पता एवं दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, लिखने वाले का नाम। मित्र के भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मित्र को शोक प्रदर्शित करते हुए पत्र लिखे। B203 बसंत कोहासो, बसंत विहार, दिल्ली, 11 जुलाई 2020। प्रिय मित्र, अभी मुकुंद ने बताया कि परसों तुम्हारे बड़े भाई का एक स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। इस आकस्मिक शोक समाचार को पाकर मन व्याकुल और व्यथित हो उठा। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। पर मित्र, ऐसे समय में धैर्य रखना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है। तुम्हें अपना दुख भूलकर माता पिता को धीरज बंधाना चाहिए। इस आयु में उनके लिए यह बहुत ही बड़ा आघात है। ईश्वर करे दिवंगत आत्मा को शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। दुख में सहभागी तुम्हारा मित्र कृष्ण। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। 1123 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली।
16 सितंबर 2020। प्रिय राघव, नमस्कार। तुम्हारा स्नेह भरा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष भी तुम अपना जन्म दिवस गत वर्ष की तरह धूमधाम से मना रहे हो। आज भी मैं उस अवसर को भूल नहीं पाया हूँ। तुम्हारी माँ के हाथ का बना खाना और तुम्हारी दीदी के द्वारा आयोजित खेल वास्तव में अविस्मरणीय है। राघव, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इस अवसर पर तुम्हारे साथ रहकर इस पार्टी का आनंद उठाऊं, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई है कि मेरा इस जन्मदिवस पर तुम्हारे यहाँ आना नहीं हो पाएगा। उन्हीं दिनों मेरे चाचा जी और उनका बेटा, जो हम उम्र का है, 4 साल बाद विदेश से भारत आ रहे हैं। विनय से तुम भी परिचित हो। वह दिल्ली में 1 सप्ताह रुकेगा और वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, अतः मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। प्रभु से तुम्हारे चिरायु होने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में यह दिन बार बार आए। आशा करता हूं कि मेरी व्यवस्था को समझकर मुझे क्षमा कर दोगे। तुम्हारा स्नेही अभिनव। तो बच्चों, आज बस इतना ही। कुछ प्रश्न अभ्यास। छोटे भाई को समय के सदुपयोग के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण